हेलो एवरीवन, सो दिस इज मंतशा एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। सो बेसिकली यूपीएससी एग्जाम 3 फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। तो एंड प्री में 2 पेपर्स होते हैं, मेंस में 9 पेपर्स होते हैं एंड इंटरव्यू अगर आपका प्री क्लियर हुआ तब आप मेंस के लिए अपेयर हो सकते हैं एंड आपका मेंस क्वालिफाइड हुआ तब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आएगा। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट जीएस एंड सेकंड सीसेट का पेपर होता है। जीएस में अब मेरा लिमिटेड लिमिटेड सिलेबस है। लिमिटेड नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ से यूपीएससी का सिलेबस मिल जाएगा। तो मैं ऊपर ऊपर बता देती हूँ कि किस टॉपिक्स पे आते हैं क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स हो गया, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंट से ही क्वेश्चंस आते हैं। मेंस के लिए मेंस में भी काफी सब्जेक्ट ओवरलैप होता है, मेंस एंड प्री का। जीएस 1 जो होता है प्रीलिम्स का उससे और मेंस का। लेकिन यू नो व्हाट, मेंस के लिए ना हमें अलग से पढ़ना होता है, प्री के लिए हमें अलग से पढ़ना होता है, क्योंकि दोनों दोनों का मेंस में लिखना होता है, उसमें आपको टिक करके आना होता है। तो एंड यूपीएससी के प्रीलिम्स के सीसेट में हमें 10th लेवल का मैथ्स आते हैं, जैसे डाटा सफिशिएंट हो गया एंड ग्राफ्स, चार्ट, इंटरप्रेट स्किल्स, ये सारी चीज़ें आती है। एंड अब रही बात यूपीएससी मेंस के बारे में, तो टोटल 9 पेपर्स होते हैं जैसे मैंने पहले बताया। तो 9 पेपर्स में 4 जीएस का होता है, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। एंड 2 ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हो ऑप्शनल, अदरवाइज कोई आप पे फोर्स नहीं कर रहा है। क्योंकि वो बैकग्राउंड तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप ऑप्शनल डिसाइड करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड को देख के करें एंड इंटरेस्ट जिसमें हो वो करें। क्योंकि अगर बैकग्राउंड बोले तो आपको वो उस चीज़ की समझ होती है। अगर वो 3-4 साल से अगर आपने ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से किया, जैसे पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया, तो आप ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री से किया तो आप हिस्ट्री रख सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता है। आई नो कॉलेज में ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता ही है। ऑब्वियसली हम एग्जाम देते तो लिख के तो आते ही हैं। एंड एक हिस्ट्री का पेपर होता है, एक कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है एंड एक लैंग्वेज का पेपर होता है। चाहे आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लैंग्वेज देना चाह रहे हो। हिंदी, हिंदी भी दे सकते हो आप, उर्दू भी दे सकते हो, मैथिली भी दे सकते हो, मराठी भी दे सकते हो, तमिल भी दे सकते हो। वो आप पे पूरा डिपेंड करता है, वहाँ पे ऑप्शन होते हैं देने का। एंड अगर आप ये पेपर्स क्वालिफाइड कर लेते हो, लेकिन वो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो हमें GS 1, 2, 3, 4 मतलब जीएस से बनता है एंड एसएस से बनता है, ऑप्शनल से बनता है। तो ये 7 पेपर से ही हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में जो नंबर्स होते हैं इन 7 का ही होता है। एंड इंटरव्यू अगर आप मेंस क्वालिफाइड कर रहे हो देन उसके बाद हमें इंटरव्यू होता है। एंड इंटरव्यू के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और जैसे हम मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगी।